पाकिस्तान को मिलने जा रही है एक और आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी। बात दरअसल ये है कि आईसीसी ने ओलंपिक क्वालिफाई के लिए बातचीत करना शुरू कर दी है। आईसीसी चाहता है कि एक टीम मेजबानी की बेस पे ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर जाए, जिसके लिए यूएसए की टीम है। फिर आईसीसी चाहता है कि हर बड़े आजम से एक टीम जो है वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाए। एशिया से इंडिया कर जाएगी, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका, ओशियाना यानी कि ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया की टीम और यूरोप से इंग्लैंड की टीम। अब जो आखिरी टीम ने क्वालिफाई करना है उसके लिए क्वालिफाई खेला जाएगा और उसके लिए पाकिस्तान सबसे मजबूत उम्मीदवार बन के सामने आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अल्टरनेटिव प्लान सोचा है वो ये है कि आईसीसी का ये जो ओलंपिक्स का क्वालिफाई है इसको पाकिस्तान में करवाया जाए। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका पाकिस्तान को क्या फायदा है, तो इसके लिए मैं आपको ठीक एक साल पीछे लेके जाना चाहता हूँ। पिछले साल नवंबर दिसंबर में ये बात चल रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, टीम इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना है। उसके ऊपर आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेट बोर्ड और ये जो ब्रॉडकास्टर था उसके दरमियान काफी गुफ्तगू होती है। उसके बाद इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आती, एक 3 साल का फ्यूजन हाइब्रिड फार्मूला साइन होता है कि पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेगा। लेकिन साथ में आईसीसी पाकिस्तान की इस नुकसान की भरपाई के लिए पाकिस्तान को एक वुमेन वर्ल्ड कप का क्वालिफायर देता है, जो 2025 के अप्रैल में पाकिस्तान में खेला जाता है। इंटरेस्टिंग चीज है कि पाकिस्तान की वुमेन टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, उसने भी क्वालिफाई खेलना था। वो सारे क्वालिफायर लाहौर में कदाफी स्टेडियम, उसके साथ जो प्रैक्टिस ग्राउंड था वहां पे खेला गया। पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम वहां पे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाती है। तो अब ये जो निंजा टेक्निक है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आजमाने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका ये टीम तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है, यहाँ पे श्रीलंका की टीम है। छठी टीम यहाँ पे प्रॉबली जिम्बाब्वे की हो सकती है। इन 6 टीमों के दरमियान में से एक टीम सेलेक्ट होगी जो अभी इस ओलंपिक क्वालिफायर को जीतेगी, वो फिर आगे ओलंपिक्स में बाकी 6 टीमों के साथ मिलके फिर ओलंपिक्स खेलेगी। तो उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लानिंग करना शुरू कर दी है, क्योंकि 2026 के दिसंबर में जो चारों बड़े आजमों से टॉप की रैंकिंग की टीम्स होंगी वो तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगी। फिर जो एक टीम का क्वालिफायर होगा उसके 2 महीने के बाद जनवरी फरवरी में तो पाकिस्तान में 2027 में होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके अलावा आईसीसी के पास, बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के पास कोई विंडो नहीं है जिसमें आप ओलंपिक्स का क्वालिफाई करवाए जा सकें। तो अभी तक जी खबरें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग 6 टीमों के दरमियान ओलंपिक्स क्वालिफाई होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि 6 टीमों के दरमियान 2-2 ग्रुप्स होंगे, जिसमें से जो एक टीम अपने ग्रुप से टॉप की होगी वो जाएगी आगे फाइनल में, उनके दरमियान फाइनल होगा। यानी कि टोटल यहाँ पे जो मैचेस की बात की जा रही है वो तकरीबन 7 मैचेस खेले जाएंगे और उसके बाद जो भी ओलंपिक्स क्वालिफाई टीम जीतेगी वो आगे चल के ओलंपिक्स में खेलेगी। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि पाकिस्तान में जनवरी फरवरी में क्या पाकिस्तान में करवाया जा सकता है, तो उसका जवाब है यही एक विंडो है जिसमें पाकिस्तान में ओलंपिक्स क्वालिफाई करवाया जा सकता है। ना सिर्फ ओलंपिक्स क्वालिफाई बल्कि इसके बाद पूरा साल आप 2027 में ओलंपिक्स क्वालिफाई नहीं करवा सकते। उसकी मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। अप्रैल से लेके तकरीबन मार्च के एंड से लेके मई के एंड तक आईपीएल होती है, पाकिस्तान सुपर लीग भी उसी विंडो में होती है। तो उसमें तो बीसीसीआई जो है वही नहीं मानेगा कि हम इसमें जो है ओलंपिक्स क्वालिफाई नहीं करवा सकते, क्योंकि प्लेयर्स आगे पीछे हो जाएंगे। यहाँ पे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हो जाएंगे, श्रीलंका के प्लेयर्स हो जाएंगे, तो वो आगे पीछे हो जाएंगे। इवन अफगानिस्तान के प्लेयर्स हो जाएंगे, तो उनकी टीम्स इफेक्ट हो सकती हैं, तो वो नहीं करवाएंगे। फिर आगे चल के 2027 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसमें भी वो नहीं करवा सकते और वैसे भी पाकिस्तान ने भी अपने टेस्ट मैचेस खेलने हैं, वो पहले ही डिसाइडेड हैं। फिर जैसे ही वो ख़त्म होगा उसके साथ ही एशिया कप शुरू हो जाएगा, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान जो है ये 4 टीम्स हैं, ये एशिया कप खेल रही होंगी। 2027 के सितंबर में, अगस्त के लास्ट में ये एशिया कप ओडीआई फॉर्मेट में बांग्लादेश में होगा। जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा उसके बाद अक्टूबर नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा और दिसंबर में फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर उनकी अपनी सीरीज चल रही होती है, फिर बाकी लीग चल रही होती है। तो उसमें 2027 में जो एक विंडो सामने आ रही है वो 2027 के जनवरी और फरवरी में आ रही है। पाकिस्तान ने इस वक्त कोई होम सीरीज नहीं खेली है, आज आके कोई पाकिस्तानी बायलैटरल सीरीज भी नहीं खेली है, तो आज आके पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो फिर हमेशा की तरह अप्रैल मई में ट्रांसफर हो गई, जो पीएसएल का 12वां एडिशन होगा और इसके अंदर जो है पाकिस्तान में ओलंपिक्स क्वालिफाई करवाए जाएंगे, उसके बेस पे सिलेक्शन हो पाएगी। हालांकि कहने की बात तो ये है कि 2027 की जनवरी फरवरी में आप इसकी सिलेक्शन करवा रहे हैं और ओलंपिक्स 2028 के जून जुलाई में है, इनकी बेसिकली जुलाई में है, तो उससे पहले ये सारा 1 साल के अंदर प्रोसेस मुकम्मल करने की क्या वजह है? तो भाई एक तो विंडो को देखना है, दूसरा ये है कि ओलंपिक्स में भी क्वालिफाई के लिए फाइनल करना होता है कि कौन-कौन सी टीम्स आ रही हैं, उनका वीज़ा प्रोसेस होता है, टीमों को भी पता होना चाहिए कि वो खेल रही है, नहीं खेल रही। ये तो नहीं हो सकता कि उनको ओलंपिक से 3-4 महीने पहले पता ही ना हो कि खेलना, नहीं खेलना। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो 3-4 साल का एक
FYT फ्यूचर जो टूर प्लान होता है वो डिसाइड होता है ना, उसमें भी 2027 तक का तो डिसाइड है कि 2027 के दिसंबर तक किस टीम ने कहाँ पे खेलना है। अब 2026 में या फिर 2027 में ही हर क्रिकेट बोर्ड ने अपनी अगला जो 3-4 साल का फ्यूचर टूर प्लान होता है उसको भी डिसाइड करना है ना। तो 2027 में जब फाइनल हो जाएगा कि कौन सी टीम ओलंपिक्स में जा रही है, कौन सी नहीं जा रही, तो उसकी बेस पे ही वो अपना अगला फ्यूचर जो साइकिल होगा, उसको जो है वो पूरा डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से उसको आगे लेके चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर देखना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश की थी कि ये जो रैंकिंग बेस पे हर कॉन्टिनेंट से एक जो बड़े आज़मों से एक टीम को लेके जाया जाएगा तो उसमें पाकिस्तान को भी ऐड किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की रैंकिंग पीछे है, या तो पाकिस्तान 2026 के दिसंबर तक अपनी रैंकिंग ही इंडिया से अच्छी कर ले, यानी कि नंबर 1 आ जाए, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ पाकिस्तान को क्वालीफाई खेलना पड़ेगा, तो उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भई जब क्वालीफायर ही खेलना है ना, तो फिर हमारे यहाँ खेलना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप न्यूज़ीलैंड से कंपेयर करें तो वहाँ पे आप मेरा नहीं ख्याल कि वो इस टूर्नामेंट के लिए इंटरेस्टेड होंगे और पाकिस्तान की लॉबिंग अच्छी होगी। फिर दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश ने एशिया कप भी होस्ट करना है, बांग्लादेश नहीं कर पाएगा, श्रीलंका को पाकिस्तान बना लेगा, अफ़गानिस्तान में तो वैसे ही क्रिकेट नहीं होती। तो पाकिस्तान में क्योंकि पब्लिक भी इनको देखने आ जाएगी, पाकिस्तान के ग्राउंड्स भी अगर इन सब कंट्री से देखा जाए तो इम्प्रूव हैं, क्रिकेट के यहाँ पे फॉलोइंग भी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आईसीसी को भी पैसा मिलेगा, बीसीसीआई को भी कोई इतराज़ नहीं होगा क्योंकि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो नहीं कर सकते। अलबत्ता एक चीज़ जो है, एक प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए क्रिएट हो सकती है, वो ये है अफ़गान क्रिकेट बोर्ड। अफ़गान क्रिकेट टीम कह सकती है कि हम पाकिस्तान नहीं खेलेंगे, हमारी गवर्नमेंट नहीं मान रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, लेकिन ये अलग बात है। आपको याद होगा कि जब तक 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं थी, तो पाकिस्तान 2020 वर्ल्ड कप खेलने भी इंडिया गया, 2023 का वर्ल्ड कप खेलने भी इंडिया गया। क्योंकि जब तक कोई एक आपके दरमियान में कोई दो तरफ़ा कोई सीरीज़ ना हो, तब तक फाइनल नहीं हो पाता। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में ना होती, तो 2026 का वर्ल्ड कप खेलने भी पाकिस्तान इंडिया जाता, पाकिस्तान को जाना पड़ता। लेकिन क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, तो आईसीसी ने कहा कि भई ठीक है, अगर आप नहीं जा रहे तो फिर हम पाकिस्तान को भी रिलीफ देते हैं। फिर वो फ्यूज़न फार्मूला 3 साल का साइन हुआ, पाकिस्तान को रिलीफ मिला, पाकिस्तान की वुमेन वर्ल्ड कप टीम थी अभी, वो इंडिया नहीं जाके खेली। तो जब चीज़ें बिल्कुल बराबरी पे आती हैं, 2 टूर्नामेंट्स होते हैं, एक इस तरफ, एक दूसरी तरफ, तब हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह लें, जैसे भी कह लें कि अफ़गानिस्तान के पास कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं है, तो उस सूरत में अफ़गान क्रिकेट टीम जो है, उसका जो पाकिस्तान के हवाले से एक उनका स्टांस होगा, एक उनका एक पॉइंट होगा, वो वैलिड नहीं होगा तो उन्हें पाकिस्तान में खेलना पड़ेगा। अच्छा, ये जो मैचेज़ हैं यहाँ पे कहाँ पे खेले जाएँगे? कुछ लोगों का ख्याल है कि लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएँगे, ये जो क्वालीफायर होंगे, किसने कहा कि कराची में है। लेकिन जनवरी-फरवरी में लाहौर पिंडी में काफ़ी सर्दी होती है, स्मोक फोका होता है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए कराची सबसे बेस्ट वेन्यू होगा। तब तक कराची का नेशनल स्टेडियम मुकम्मल भी हो चुका होगा। तो ये जो 2028 की जो है लॉस एंजेल्स ओलंपिक्स है, इसका जो क्वालीफायर है वो कराची में करवा लें, मुल्तान में करवा लें, ज़्यादा मैचेस भी नहीं है, बेस्ट होगा, बल्कि एक ही वेन्यू पे करवा लें तो बेहतर है। कराची में पाकिस्तान की पोज़ीशन अच्छी है, पाकिस्तान की टीम की टी20 के हवाले से भी, तो वहाँ पे ये टी20 टीम करवाएँ, अपनी होम कंडीशंस में खेलें, क्वालीफायर में जीतें, आगे जाके ये जो ओलंपिक्स क्वालीफायर हैं उसमें भी आप खेलें, पार्टिसिपेट करें। बहरहाल अभी जो इसका फॉर्मेट है, अगेन कह रहा हूँ, कुछ लोगों के ख्याल में 3-3 टीमों के ग्रुप्स बने होंगे, 2-2 टीम्स एक-एक ग्रुप में से होंगे, उनका फाइनल होगा। कुछ कहते हैं कि नहीं, 3-3 के जो हैं ग्रुप्स में, हर ग्रुप से 2 टीम्स आएँगी, उनका सेमीफाइनल होगा और उसके बाद आगे जाके ये उनके दरमियान फाइनल करवाया जाएगा। तो ये है, तो उस सूरत में 7 मैचेज़ हो सकते हैं, 9 मैचेज़ हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम भी 9 मैचेज़ हो सकते हैं। तकरीबन 10-12 दिन के अंदर ये पूरा टूर्नामेंट जो है आईसीसी का क्वालीफाई का वो मुकम्मल हो जाएगा। तो बेस्ट विशेज़ हैं, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलती है। शुक्रिया।